अरे एक मिनट ठहर जाओ। ओके ओके सर। सोच में है कि रिजाइन नहीं उस वक्त कोई सोच नहीं। थैंक यू यार। जो नून लीग की 3 सीटें हैं इस्लामाबाद से वो रिजाइन भी कर सकते हैं, तो क्या ये खबरें गर्दिश करने वाली ठीक हैं या नहीं? यार ये मतलब अब आप वो बात कर रहे हैं कि जो मतलब अभी तक हमारे 45 फार्म है उसके ऊपर जब ये अपलोड किए थे उसके ऊपर तक कटिंग हुई थी, फोर्जरी हुई थी। आज इस वक्त आप मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा राजा खुर्रम नवाज आज अदालत में पेश हुए हैं। फार्म 45 के हवाले से क्या अपडेट हुई, आज की कार्रवाई क्या बढ़ी है सर आगे? देखिए जी, कोर्ट ने हमें ऑर्डर किया था ये पेपर सबमिट करने का, और वो आज हमने तमाम अपने फॉर्म्स भी, एफिडेविट भी, ये सारी चीज़ें, और साथ हमने एक सीएम फाइल की है जो हमारे ऑब्जेक्शंस हैं, क्योंकि इनकी एप्लीकेशंस जो हैं वो टाइम बार्ड हैं, वो कंटिन्यू नहीं कर सकती, तो उसके ऊपर नेक्स्ट हमारी होगी हियरिंग, तो उसमें देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा सर, जैसे ही तारिक महमूद जंगीरी साहब आपका केस टेक ओवर कर रहे थे, आपके वकला को तकरीबन बोलने नहीं दिया जा रहा था। मैं भी समाअत में बैठा था और बड़े टोक रहे थे। क्या समझ आ रही है इस केस की? देखिए जी, कोर्ट है, कोर्ट को ये हक हासिल है कि वो वकला को टोकती भी है, वो अपनी बात भी करते हैं, लेकिन प्रोसीजर है कोर्ट का, वो चल रहा है, और इंशाल्लाह हम मुतमईन हैं, हमें कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं। जो जज हैं तारिक महमूद जंगीरी साहब, जब से 3 सीटों का केस वो लेके चल रहे हैं, उनकी ट्रोलिंग बड़ी की जा रही है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर। नून लीग के जो राय रखने वाले साफ़ी हैं वो बड़ा ट्रोल कर रहे हैं। गरीदा फरूकी है, हसन अयूब है, इस तरह के जो लोग हैं वो तारिक महमूद जंगीरी की बड़ी ट्रोलिंग कर रहे हैं। देखें जी, ये आपकी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले साफ़ी हैं, मैं तो उसके ऊपर कमेंट्स नहीं कर सकता, लेकिन ये ना सिर्फ मैं ये समझता हूँ कि ये सोशल मीडिया के ऊपर ना साफ़ियों का की कोई पगड़ी उछाले, ना जजेस की उछाले, ना हमारे फोर्सेस की उछाले, ना हम सियासी लोगों की उछाले। जो एक कानून कल भी जो सो मोटो लिया हाई कोर्ट ने, तमाम जजेस बैठे, फुल कोर्ट बैठी, जो जिस तरह की ये चीज़ें हुई, मेरे ख्याल में इसके ऊपर कोई कानून साजी भी होनी चाहिए, और हम भी असम्बली में इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे कि ये जो मतलब पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान के अंदर ये सोशल मीडिया के ऊपर जो पगड़ियाँ उछाली जा रही हैं, ये नहीं होनी चाहिए, और जब तक किसी के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम साबित ना हो, ये सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। सर, जो आपने फार्म 45, 46, 47 जमा करवाया है, जो 45 फार्म है उसके ऊपर जब ये अपलोड किए थे उसके ऊपर तक कटिंग हुई थी, फोर्जरी हुई थी। तो अब कोर्ट ने देखना है ना, देखें इश्यूज फ्रेम होंगे, उसके बाद जो जो चीज़ें हैं वो एविडेंस होगी, वो सारा कुछ अब कोर्ट ने देखना है, और इंशाल्लाह बेहतर होगा। जो आपके पास फार्म 45 है, पीटीआई वाले कहते हैं कि हमारे पास जो है सारी सियासी जमातों के फार्म हैं, आज़ाद कैंडिडेट्स के फार्म 45 हैं, वो सेम है। जो नून लीग के हैं क्या वो सेम है, उनसे मिलते हैं? यार बहुत सारे फार्म्स हमारे भी मिलते हैं, लेकिन देखें बात ये है कि वो लोग जो पिछले कुछ 6-6 सालों 30-30 सालों से इलेक्शन हार रहे हैं, वो मतलब और कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने थोड़े थोड़े वोट लिए हैं, तो वो अगर इस तरह की मतलब बातें कहें तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। सब आपने देखे हैं जो फार्म 45 आपके पास हैं या पीटीआई के पास हैं या आज़ाद किसी कैंडिडेट के पास है, आपके फार्म उनके साथ मैच करते हैं? बहुत सारे मैच करते हैं, बहुत सारे नहीं करते। बहुत से मैच जो नहीं करते उसमें डिफरेंशिएट ये है कि उसमें कटिंग हुई है या वजह क्या आ रही है? कोई कटिंग नहीं हुई। देखें ये अभी कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, कोर्ट ने इसके ऊपर एविडेंस करनी है, सबको बुलाना है, फ्रांजिक होना है, वो सारी चीज़ें साबित हो जाएंगी कि किसने फ्रॉजरी की है या जो भी हुआ है। कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जो नून लीग की 3 सीटें हैं इस्लामाबाद से वो रिज़ाइन भी कर सकते हैं, तो क्या ये खबरें गर्दिश करने वाली ठीक हैं या नहीं? यार ये मतलब अब आप वो बात कर रहे हैं कि जो मतलब अभी तक हमारे वहमो गुमान में नहीं है, इसका मतलब है आप मशवरा दे रहे हैं हमें कि हम रिज़ाइन करें, इनको सीट ना दें इसी तरह प्लेट में रख के। तो अगर कोई ऐसा मौका आया तो फिर ये उस वक्त सोचेंगे। अच्छा, सोच में है कि रिज़ाइन नहीं, उस वक्त? कोई सोच नहीं। थैंक यू यार।